फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा आ रहे हैं तो वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं पहले से, आपको पता है कि हमने स्केलेटन बना लिया एप्लीकेशन का। मीनिंग हमने टेबल्स बना लिए, हमने क्यूरीज बना लिए, हमने फॉर्म्स बना लिए, हमने डैशबोर्ड बना लिया, हमने मेन्यूज़ बना लिए। सो अब क्या रह गया है? वेल, जो चौथा पिलर है एप्लीकेशन का, रिपोर्ट्स, वो काम रह गया है। तो अब हम रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं। एक्सेस में कैसे रिपोर्ट्स बनाते हैं वो मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा। सो चलिए चलते हैं, बजाय इसके मैं बातें करता हूँ, मैं आपको रिपोर्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ। सो रिपोर्ट सबसे पहले आज हम बनाएंगे स्टूडेंट्स टेबल की। मतलब इस टेबल में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने एक्टिव हैं और जितने न्यू हैं, वो हमने रिपोर्ट में देखने हैं। सो वो हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकें। सो क्लोज़ करता हूँ। फिर हम रिपोर्ट बनाने के लिए हम या तो टेबल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं या हम क्यूरी बना लेंगे, लेकिन इस वक्त इस रिपोर्ट के लिए हमें टेबल का इस्तेमाल करना ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टेबल ही बहुत है, इसके लिए क्यूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन है और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जैसे ऑप्शंस आपने टेबल्स में देखी कि आप टेबल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट कर सकते हैं, हम वही ऑप्शन चूज़ करेंगे। बाय द वे, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जी आप ने ये ऑप्शन नहीं डाली, वो ऑप्शन नहीं डाली। तो मेरा पर्पज़, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो आपको ऐसी कोई सीरीज़ नहीं मिलेगी जो आपको इंफॉर्मेशन देगी फ्रॉम स्टार्ट टिल फिनिश कि कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। आपको यस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, मैं तो कहता हूँ फैंटास्टिक स्टफ़। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे एक्सेस के बारे में, और ब्रिलियंट लोग हैं जो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो आपको नगेट्स बताएंगे, मतलब यानी कि कोई एक छोटा सा हिस्सा बता दिया कि इसको कैसे बनाना है। सो मेरा मकसद आपको ये सीरीज़ दिखाने का ये था, और यहाँ ये होता है कि आप एंड टू एंड प्रोसेस देखें और उस नॉलेज को फिर आप यूटिलाइज़ करें और आप अपनी कोई एप्लीकेशन बनाएं और उसमें वो इस्तेमाल करें। ये मकसद होता है। इसलिए मैं फुल फ्लेज कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं दिखा सकता, क्योंकि दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, आपको समझना चाहिए ये बात। एनीवे, सो लेट्स गो टू क्रिएट बटन और यहाँ पे मैं रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ ताकि हमें एक ब्लैंक कैनवस मिले। सो मैं इसके अगर रिपोर्ट व्यू में जाऊँ तो कुछ ऐसी रिपोर्ट नज़र आती है, कुछ भी नहीं है इसमें, कम्प्लीटली ब्लैंक है। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली मुझे इसको पहले तो हमने पॉपअप करना है। तो मैं अदर में जाता हूँ, ये हमेशा सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में हो गया। अदर प्रॉपर्टी में जाता हूँ, अदर टाइप में जाता हूँ, पॉपअप यस, मॉडल यस, ठीक है। और अब अगर हम इसको रिपोर्ट व्यू में जाएं तो अब ये पॉपअप में आएगी। ऑलराइट, कुछ थोड़ी सी हाउसकीपिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रे लाइन आ रही है ये एक्चुअली स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये विजिबल नहीं है क्योंकि डेटा नहीं है इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, इसलिए। सो लेकिन हमें इस रिपोर्ट के लिए ये हॉरिजॉन्टल बार चाहिए भी नहीं। और एक ये है हेडर, ये हमने चेंज करना है। ये जो बटन है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़, इसको भी हमने ख़त्म करना है, तो ये हम कर लेते हैं। सो डिज़ाइन व्यू में जाएं, अगेन प्रॉपर्टी शीट में, तो सबसे पहले हम हेडर को चेंज करते हैं, कैप्शन जो है। सो रिपोर्ट का कैप्शन हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं और इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। अब हमने दूसरा काम क्या करना था, जो मैंने एक ग्रे लाइन नीचे आ रही थी ना, वो बताई थी, वो हमने ख़त्म करनी है। बाय द वे, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ भी कर लूँगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो ग्रे लाइन जो मैंने बताई थी उसको आप कहते हैं स्क्रॉल बार। सो स्क्रॉल बार इस वक्त बोथ, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ ऑन है। सो हमें सिर्फ चाहिए वर्टिकल, तो हम वर्टिकल रखते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का बटन नहीं चाहिए थे, तो वो हम इस वक्त हम देखें मिन मैक्स बटन्स बोथ इनेबल्ड है इधर, तो इसको मैं कर देता हूँ नन, कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊँ तो ये देखिए आपको खासी अच्छी ब्लैंक
कैनवस एक मिलेगी, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन चलेगी, सिर्फ क्लोज का है। स्टूडेंट रिपोर्ट्स एक प्रॉपर कैप्शन आ गया है और कोई स्क्रॉल बार का ये हॉरिजॉन्टल में नज़र नहीं आ रहा। सो ये हमारा हो गया। अब हम जाते हैं, पहले तो हम सेव कर लेते हैं ना इसको, अभी तक सेव नहीं हुई। सो स्टूडेंट्स रिपोर्ट के बजाय स्टूडेंट्स आर, यही काफ़ी होगा इस रिपोर्ट के नाम के लिए। अच्छा वो देखें, वो कैप्शन चेंज हो गया, अभी हमें दोबारा करना पड़ेगा कैप्शन में जाके, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है रिपोर्ट के नाम से, स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स। ठीक है, ओके। नाउ अभी हमने डेटा लेके आना है इस रिपोर्ट के ऊपर। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस रिपोर्ट को बाइंड करना है डेटा के साथ। सो बाइंड करने के लिए आप रिपोर्ट सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी शीट में जाएं और प्रॉपर्टी शीट में डेटा टैब होगा, आप डेटा टैब में जाएं। रिकॉर्ड सोर्स, रिकॉर्ड सोर्स क्या होगा, आपने टेबल का इस्तेमाल करना है तो आप टेबल को चूज़ करेंगे जो स्टूडेंट्स का टेबल है, स्टूडेंट्स टी। फिर आप रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएंगे, आपने क्योंकि बाइंड तो हो गया, अब इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है। अगर मैं जाऊँ रिपोर्ट व्यू के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये उसने डेटा के हिसाब से वो फैच कर लिया कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके हिसाब से ये सारा उसने बना दिया, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। सो डेटा लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट को, प्रॉपर्टी शीट में जाए, रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, इसको हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन टेबल में है, जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर कॉलम ही चाहिए रिपोर्ट के अंदर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमें हर कॉलम रिपोर्ट के अंदर नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, कुछ फील्ड्स चाहिए जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, उनको हम फैच करके रिपोर्ट के ऊपर ले आएंगे। सो कौन कौन सी फील्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और क्या है, फादर नेम चाहिए, और क्या है, स्टेटस चाहिए। बस यही इनफ है, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी शीट को क्लोज़ करता हूँ और सबसे पहला काम करता हूँ कि सबको सेलेक्ट करके इसका जो फॉन्ट कलर है इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं अगर रिपोर्ट व्यू में, तो हमारे पास डेटा आ गया है, ठीक है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई रिपोर्ट अच्छी नज़र नहीं आ रही। सो इसको हम चेंज करेंगे प्रॉपर रिपोर्ट में। सो चलें अब हम डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके सबको फॉर्मेट, और इसकी आउटलाइन को मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अच्छा दूसरी बात ये है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ऊपर एक्टिव स्टूडेंट्स देखना चाहता हूँ और फिर बॉटम में न्यू स्टूडेंट्स, मीनिंग जो एक्टिव नहीं है वो देखना चाहता हूँ। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी रिपोर्ट्स की। सो ग्रुपिंग करने के लिए आप जाएँ रिपोर्ट डिज़ाइन में और यहाँ पे आपके पास बटन होगा ग्रुप एंड सॉर्ट, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे होगा ऐड ग्रुप, और आपने ग्रुप किस पे करना है, स्टेटस पे करना है, आप वो चूज़ कर लो, ठीक है। सो ग्रुपिंग होगी, आपको कैसे पता, देखेंगे आपके पास स्टेटस हेडर आ गया। सो इसमें हम स्टेटस को उठा के इधर ले आते हैं। लेबल हमें नहीं चाहिए तो मैं लेबल को डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ स्टेटस को, ऑलराइट। और इसका मैं कलर भी कर देता हूँ, कलर क्या, लाइट ब्लूइश, ये हम चूज़ कर लेते हैं। ऑल्टरनेट कलर भी सेम, इसका हम जो फॉर्मेट में जाके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ रिपोर्ट व्यू में तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्टेटस हेडर आ गया और फिर ये एक्टिव स्टूडेंट्स, जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं और जितने भी इनएक्टिव हैं यानी न्यू, वो यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन मुझे अभी भी ये व्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो डिज़ाइन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अभी इस वक्त जो व्यू है वो, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉपुलेट हो रही है स्टैक्ड व्यू में, ठीक है। हमें स्टैक नहीं चाहिए, हमें टेबुलर चाहिए, जैसे कि लिस्ट होती है। सो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, लेआउट में जाऊँगा और टेबुलर व्यू, ठीक है ना, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये टेबुलर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, मैंने ये जो लेबल्स हैं मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, लेआउट, रिमूव लेआउट। ये जो लेबल्स हैं मैं इनको उठा के इधर लेके आता हूँ और ये इसको मैं टेक्स्ट बॉक्सेस को इधर लेके आता हूँ, दोनों को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, लेआउट और टेबुलर, ठीक है। अब ये दोबारा इनकी ग्रुपिंग हो गई है टेक्स्ट बॉक्सेस की। अब इसमें थोड़ा सा डाउन करता हूँ इसको, थोड़ी सी
जगह देता हूँ इनको, और इसको मैं लेबल को नीचे लेके आता हूँ। ओके, अब मैं एक और काम करता हूँ, थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज करता हूँ। स्टूडेंट आईडी को स्टार्ट में लेके आते हैं, फिर स्टूडेंट नेम को भी हम इधर लेके आते हैं। ओके, फादर नेम को भी हम इधर लेके आते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हम इधर लेके आते हैं, और डी भी बेशक लास्ट में आ जाए। अब स्टूडेंट आईडी के बजाय हम चूज़ करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे आईडी में। सो इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं साइज़ को, स्टूडेंट नेम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि नाम बड़े भी हो सकते हैं, फादर नेम को भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑलराइट, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब अगर मैं जाऊँ रिपोर्ट व्यू में तो हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी इसमें बहुत सारा काम होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट पहले से थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो करेंगे, परहैप्स टेक्स्ट को छोटा कर लेंगे, और इसमें हर 2 रिकॉर्ड्स के दरमियान एक लाइन लगा देंगे। सो और भी काम, ये जो अल्टरनेट कलर है इसको हम चेंज कर देंगे। सो चलें डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सो आप सबसे पहले तो आईडी सेलेक्ट करें ना, इसकी अलाइनमेंट आप करें लेफ़्ट की तरफ। तो स्टूडेंट नेम की अलाइनमेंट ठीक है, बस हम थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डी इसको हम कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। सो रोल नंबर की भी स्पेसिंग हम कर लेते हैं। डी डेट ऑफ बर्थ, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और दूसरा काम मैंने कहा था, लाइन लगाएंगे 2 रिकॉर्ड के दरमियान में। से रिपोर्ट डिज़ाइन में जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं लाइन या कंट्रोल, और इसको हम लाइन लगा देते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका जो अल्टरनेट कलर है, अभी अगर हम देखें, सो देखें लाइन आ गई और ये अलाइनमेंट हो गई, ये अलाइनमेंट हो गई। अब फॉन्ट साइज़ छोटा कर लेते हैं, ये अल्टरनेट कलर को गायब करते हैं, और ये जो हेडिंग है इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। सो डिज़ाइन भी में जाएंगे, सो अल्टरनेट टेक्स्ट कलर, राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, अल्टरनेट कलर हम करेंगे वाइट, और फिर उसके बाद इसको हेडर को सेलेक्ट करते हैं बोल्ड, लेकिन इसका हम जो फॉन्ट साइज़ है उसको हम 8 कर देते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। ओके, सो हियर वी गो, ऐसे हो जाएगा। ऑलराइट, ग्रेट। अब अगर हम जाके देखें रिपोर्ट व्यू में तो आपको थोड़ी सी मतलब अच्छी रिपोर्ट नज़र आएगी इस वक्त। अब हमने एक और काम करना है। नंबर 1, ये आप देख रहे हैं एक्सेस स्पेस, ये खाली स्पेस है, ये मुझे इसको ख़त्म करना है। दूसरा, मुझे ये नहीं पता कि स्टूडेंट हैं कितने, एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं। अभी तो मैं काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4, लेकिन अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जैसे यहाँ पे हैं तो मुझे काउंट करने की बजाय क्यों ना यहाँ पे एक काउंट आ जाए, जिससे हम ईज़िली देख सके कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे डेटाबेस में। सो वो हम कर लेते हैं। तो चलें डिज़ाइन भी में जाते हैं। इसका फ़ॉन्ट का हमने साइज़ डिक्रीज़ नहीं किया था ना, नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट आपको पता नहीं, मैंने स्पेस का बताया था इस लेफ़्ट साइड पे, रिपोर्ट डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, फॉर्मेट। सो आप देखिए रिपोर्ट्स का जो ये स्पेस आ रही है वो एक्चुअली मार्जिन है। सो शो पेज मार्जिन इस वक्त यस है, मैं इसको कर देता हूँ नो, ठीक है। अभी अगर हम जाएंगे रिपोर्ट व्यू में तो आप देख सकते हैं कि आईडी सॉरी ये स्पेस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, और इसका जो प्रॉपर व्यू आपको अब नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, सो अभी हम जाते हैं, इसका काउंट लेके आते हैं स्टूडेंट्स का, राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू। सो काउंट करने के लिए एक्चुअली हम स्टूडेंट आईडी की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन में जाते हैं, टोटल्स, और हम करेंगे काउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये पेज हेडर आप इसको मिनिमाइज़ कर दें, और ये जो 2 आपके पास काउंट, ओके, इनको उठा के आप इस साइड पे ले आए, सॉरी, इनको हम सबसे पहले तो इनका लेआउट ख़त्म करते हैं ना, ताकि यहाँ पे इसको उठा के इधर ले आते हैं। ओके, अब देख रहे हैं ना ये हेडर, सॉरी ये इसका ग्रिड लाइन हेडर है, इसको भी हम ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी अलाइनमेंट मैं कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। ऑलराइट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये देखें यहाँ पे इधर आएंगे ना हम,
क्या है, ग्रिड लाइन टॉप ट्रांसपेरेंट ही है। इसका जो ग्रिड लाइन टॉप है वो सॉलिड आएगा, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते, नहीं तो ये लाइन अलग से नज़र आ रही होती है, थोड़ा सा बुरा लगता है। सो ये हमारे पास काउंट आ गया है, हमारे पास रिपोर्ट हेडर भी आ गया है, जिसको हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं बाद में। अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमें ये एक नंबर नज़र आएगा 4 और 26 और 30, ये है क्या, ठीक है ना। इसका हम लेबल भी लगाएंगे ताकि पता चले कि ये क्या है। सो सबसे पहले तो हम इसका कलर शायद चेंज कर लेते हैं, मे बी ये कर लेते हैं कलर 90 ब्राइटर कर लेते हैं। इसको हम एक्सेंट का भी सेम कर लेते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और इसका हाइट थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम लेबल उठाते हैं, सो लेबल लिया, पेस्ट किया और यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे हम इसका जो लेबल उसको चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स स्टेटस वाइज, ठीक है। और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे और इसको हम यहाँ लेके आए यहाँ पे। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स, ओके। सो ये थोड़ा सा साइज इधर उधर हुआ है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इट्स ओके, ऑलराइट। इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको मर्ज कर लेते हैं, अरेंज, यहाँ पे आएंगे हम मर्ज, ताकि ये सही तरह पूरा टेक्स्ट आए, ऑलराइट, डन। लेट्स गो एंड सी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट स्टेटस वाइज 4 और स्टूडेंट्स, इसका जो न्यू स्टूडेंट है वो 26 है, टोटल स्टूडेंट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको हम थोड़ा अलाइनमेंट में कर लेते हैं सही, नो प्रॉब्लम, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आके 0.05, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 0.02, देखें इसमें जाके रिपोर्ट व्यू में, या मेक सेंस, ऑलराइट, दैट्स ओके, दैट विल वर्क डेफिनेटली। अच्छा जी, अब देखें ये रजिस्ट्रेशन नंबर आधा छुपा हुआ और आधा नज़र आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स इसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ऑलराइट। ये लाइन को भी हम इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ तक, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक हेडर दे लेते हैं, हेडर होगा रिपोर्ट डिज़ाइन, और यहाँ इसको हम लेबल को पकड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो हेडर देते हैं लूप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। सबसे पहले अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का जो हेडर है वो लगाते हैं और बोल्ड करते हैं, ब्लैक करते हैं और सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। ये जो कलर है मुझे थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, सो लेट्स चेंज दिस टू समथिंग ब्राइटर कलर। फॉन्ट साइज इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से 12। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को मैं पेस्ट कर लूँगा इधर, लेकिन ये मैं चेंज कर दूँगा कि ये है स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ऑलराइट। और यहाँ पे इसको आएंगे यहाँ पे, और इसका मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूँगा, मे बी 10। और अब हम जाके अगर हम रिपोर्ट व्यू में देखें तो नाइस, हमारे पास हेडर आ गया है, हमारे पास डिटेल आ गई है, सारी स्टूडेंट्स की टोटल काउंट भी आ गया है। लेकिन एक मसला है, वो ये है कि ये जो सॉर्टिंग इसकी नहीं है, यानी कि देखिए स्टूडेंट 1 सेंटर में आ रहा है, स्टूडेंट 11 ऊपर आ रहा है। सो हम थोड़ी सी सॉर्टिंग भी कर लेते हैं, फिर हम फिनिश कर देंगे ये वीडियो। फिर सॉर्टिंग करने के लिए रिपोर्ट डिज़ाइन भी जाएँ, ग्रुप एंड सॉर्ट, ऐड सॉर्ट और स्टूडेंट आईडी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। और ये हमने सॉर्टिंग लगा दी। अब अगर हम जाएंगे तो आपको स्टूडेंट 1 पहले नज़र आएगा, ऑलराइट, दैट्स इट। देखिए अब रिपोर्ट बन गई, हाँ कैसी है, सही है कि नहीं, मुझे आप कमेंट्स में बताएं कैसी आपकी वीडियो लगी है। अगर आपने जो देखा है आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बटन्स बनाऊंगा इधर प्रिंट करने के लिए और एक्सेल में इस रिपोर्ट को कन्वर्ट करने के लिए। सो वो हम बटन बनाएंगे
तो कि ताकि आपको पता चले कि डेटा एक्सपोर्ट कैसे करना है और प्रिंट कैसे करना है इस रिपोर्ट को अगर करना हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।